हम लोग का जो करंट टॉपिक चल रहा था, करंट टॉपिक आपका रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम चल रहा था। पिछले 2 वीडियो में हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम किए थे, जो कि आपका एक्सरसाइज 8A और 8B से था। आज के वीडियो में हम आपके जो प्रीवियस ईयर आईसीएसई बोर्ड में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उस एग्जाम के, उसके हम क्वेश्चन पूछेंगे जो 2024 से लेके यानी 2024 से लेके 2015 तक पूछा गया है। सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन है और उसे हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये आपका 2024 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो क्वेश्चन आपका ये क्या है, व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल में क्या जो है हम सब्सट्रैक्ट करेंगे जिससे कि द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय x-3। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे तो जब यहाँ कंप्लीटली डिवाइड करेगा दैट मीन्स क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो 0 होगा किस केस में, जब हमारा x इक्वल टू जो है 3 होगा। x-3 को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से, आपको मैं बताया था। तो x इक्वल टू 3 जो है, और इस फंक्शन में जब x इक्वल टू यानी x का जब 3 वाला वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद जो है हमारा वो बता देगा कि वो उसको डिवाइड करेगा नहीं करेगा। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको fx से डिनोट किए हैं। fx क्या हमारा फंक्शन है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है x में जो है एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए हम लोग जो है x का यूज किए हैं। तो x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1, इसमें क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक एक कॉन्स्टेंट जो है a को हम सब्सट्रैक्ट किए, ये आपका इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब इससे हम सब्सट्रैक्ट किए तब हमारा x-3 क्या होगा, डिवाइड करेगा। तो जब इसके डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, f(3) का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो f(3) का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर भी होगा, -2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस a इक्वल टू 0। समझ में आ गया। ये इसका क्यूब क्या हो जाएगा 27 प्लस 9 माइनस 6 प्लस 1 माइनस a इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा आपका 27 और ये आपका हो जाएगा 27, ये 10 हो जाएगा 37 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 माइनस a इक्वल टू 0। तो a का क्या वैल्यू आ गया आपका 31, आपका a का वैल्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट होगा। इसी साल जो है आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क्स का था। उसको हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है। क्या कहा गया है 8 नंबर में, दो पोलिनोमियल 3x² प्लस 8x² माइनस 15x प्लस a हैज x-1 एज अ फैक्टर। x-1 क्या है, एज अ फैक्टर। तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आपका निकालना है। फैक्टराइज द रिजल्टिंग पोलिनोमियल कंप्लीटली। यहाँ पे आपका क्या है, ये जो है प्रॉब्लम आपका एक्सरसाइज 8B से लिया गया है, उसी से जो है ये सवाल आपका सॉल्व होगा। क्या करते हैं यहाँ पे, x-1 से क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर ये बताएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा a का वैल्यू हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1, और 1 का वैल्यू क्या करते हैं इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 का क्यूब प्लस 8 1 का स्क्वायर माइनस 15 1 प्लस a इक्वल टू 0। अब जो है k का वैल्यू आप कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा k का वैल्यू हो जाएगा 3 और 8 यानी 11 में से 15 जाएगा, माइनस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा -4। तो -4 तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, क्योंकि -4 को इक्वल टू के अदर साइड भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। तो k का वैल्यू आ गया आपका 4। अब क्या करते हैं, ये k का वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, आपका ये फंक्शन बनेगा, आपका बचेगा 3x³ प्लस 8x² माइनस 15x और प्लस है +4। ठीक है। अब इसको जो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हम फैक्टर निकाल सकें x-1 से। x-1 से क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले कितना से हम डिवाइड करेंगे, हम करेंगे 3x² से। तो 3x² से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 3x² से जब डिवाइड करेंगे 3x² इंटू x-1, ये क्या हो जाएगा आपका 3x³ माइनस 3x², ये आपका आ गया। तो चलो इसको लिखे यहाँ पे x² माइनस 3x²। अब क्या करो, यहाँ पे प्लस है इसके साथ तो यहाँ क्या करो, माइनस करोगे, यहाँ माइनस है तो ये प्लस करोगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया आपका, ये 0 हो गया। और 8x² प्लस 3x² क्या हो जाएगा आपका 11x²। ये समझ में आ गया। फिर एक टर्म साथ में आएगा, क्या आ जाएगा आपका -15x है। देखो सामने क्या है 11x², तो इस वाले टर्म को हमको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो कितना से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, +11 से, +11x से हमको करना पड़ेगा। +11x से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे +11x से करेंगे तो 11x इंटू x-1 क्या आ जाएगा आपका
11x² माइनस 11x, ये आपका आ गया। चलो यहाँ पुट करते हैं 11x² माइनस 11x, ये आपका आ गया। अब क्या हो जाएगा, इसको आप जो है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, इसके साथ प्लस है तो माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और 15x प्लस 11x क्या हो जाएगा, -4x प्लस 4 आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, ये जो आपका यहाँ पे -4x प्लस 4 है, जब इसको क्या करेंगे -4 से जब हम जो है डिवाइड करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, +4। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, क्वोशंट आपका आ गया 3x² प्लस 11x माइनस 4। ये आपका क्या है, ये आपका जो है क्वोशंट। अब जो आपका जो डिविडेंड का और डिवाइजर का और ये क्वोशंट का और रिमाइंडर का जो रिलेशन के बीच का एक रूल निकलता था, जो कि आप अपनी प्राइमरी क्लास में पढ़े थे, उस रूल के तहत इसको क्या लिखोगे, उसके रूल के तहत आप लिख सकते हो क्या, 3x³ जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है उसको प्लस 8x² माइनस 11x, सॉरी 15x है, 15x प्लस 4 इक्वल टू, पहला टर्म क्या था x माइनस 1, यानी ये क्या है, डिवाइजर था जब डिवाइड कर रहे थे ये वाला, और क्वेश्चन क्या है आपका 3x² प्लस 11x माइनस 4। अब ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको ब्रेक कैसे करोगे, फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसे आप ब्रेक करोगे किसका, फैक्टराइजिंग मेथड का, जो कि मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में बताया था। सेम प्रोसेस होगा, 3 इन और -4 क्या हो जाएगा, -12, -12 को इस तरह से फैक्टराइज करेंगे जो +1 हो जाए, तो क्या करते हैं प्लस, तो यानी +12 इंटू -1 करेंगे तो -12 आ जाएगा, और जब इन दोनों को एड यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12 - 1 क्या हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x माइनस 1, और 3x² प्लस 11x को क्या लिख सकते हैं, प्लस 12x माइनस x। जब इन दोनों को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 11x ही आ जाएगा, और -4 ये आपका आ गया। अब क्या करो, x माइनस 1 हो गया, और क्या है आपका 3x², 3x² से क्या हो जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो आपका यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 और माइनस वहां से कॉमन आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 4 भी आ जाएगा। इस तरह से जो है आपका ये कंप्लीटली फैक्टर हो गया, किस टर्म का, इस टर्म का जो है कंप्लीटली फैक्टर हो गया। तो ये आपका 2023 में पूछा गया 2 क्वेश्चन था, एक आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब इसी तरह से जो आपका 2023 में जो पूछा गया सेम क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। 2023 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x minus a is a factor of the polynomial 3x² plus a² minus ax minus 8। यहाँ पे क्या करना है आपको, a का जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो करते हैं। x का वैल्यू, a का वैल्यू, यहाँ पे भी a है, तो a का जब रिमाइंडर क्या है फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। जब x माइनस a है इक्वल टू 0 करेंगे तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा, a ही आएगा, और x का जब ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3aq होगा, aq प्लस a², ठीक है। उसके बाद माइनस a इंटू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और फिर -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बस ये हो गया आपका। तो 3aq बचा, और ये aq और -aq क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 इसको करते हैं, 0 हो गया ये, तो 0 हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। बस ये आपका आ गया। अब यहाँ से देखो ये क्या फैक्टराइज होगा, इसको देखते हैं। थोड़ी क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है वो मिसप्रिंटिंग था, यहाँ पे जो है 81 था, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 81 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, aq माइनस 3 जब कॉमन आएगा 81 से क्या हो जाएगा, 81 होता है आपका 27 इंटू 3। ये आप जो है कैलकुलेट करके देखना, 27 इंटू 3 81 हो गया। जब 3 कॉमन आ गया तो 27 बचा, ये बचा इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, aq माइनस 27, ये हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करो, aq इक्वल टू 27 करो, तो 27 को क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे 3 का क्यूब, तो आपका क्या हो जाएगा, a का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब। तो यहाँ क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो a का क्या वैल्यू आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है पहला नंबर जो क्वेश्चन था आपका, a का क्या वैल्यू होगा, a का वैल्यू 3 आएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर समझ में आ गया। ये आपका जो है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन जो है आपका जो है उसी साल जो है 23 में जो है पूछा गया था, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है आपका काफी इजी है।
यहाँ पे आपसे पूछा गया है k का वैल्यू, जब x माइनस टू क्या है, फैक्टर है x क्यूब माइनस के एक्स माइनस 12 का, तो आपको k का वैल्यू जो है बताना है, k का क्या वैल्यू होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर सेम क्या हो जाएगा, अगर ये क्या है इसका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, जब आपका ये क्यूबिक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस के एक्स माइनस 12 है, ये आपका फंक्शन है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x माइनस टू क्या है, एक फैक्टर है, तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा, x इक्वल टू 2 होगा। और x इक्वल टू 2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो f ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय फैक्टर थ्योरम a इक्वल टू 0 होगा, जो क्या बताएगा रिमाइंडर जो है जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होगा। तो 2 का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करते हैं x की जगह पे, तो यहाँ आपका k का क्या वैल्यू आ गया, k का वैल्यू आ गया आपका k इक्वल टू -2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आपका k का वैल्यू आएगा, k का वैल्यू -2 है, आपका थर्ड नंबर जो है वो सही होगा। ये आपका 23 का जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी साल एक और क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा गया है कि इस फैक्टर को जो है कंप्लीटली क्या करना है, फैक्टराइज करना है, किसका यूज करके, फैक्टर थ्योरम का यूज करके। तो ये आपका क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन में यहाँ कोई सा भी आपका टर्म नहीं दिया गया है कि हाँ इस टर्म से जो है ये डिवाइड होगा या ये टर्म क्या हो जाएगा इसका फैक्टर होगा, ये नहीं दिया गया है। तो क्या यूज करेंगे, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो पिछला जो हमारा वीडियो था जब एक्सरसाइज 8 भी कर रहे थे, कि अगर कोई टर्म नहीं दिया गया होगा तो ट्रायल एंड हिट मेथड से क्या करेंगे, तो एक टर्म को वो कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से करेंगे। अगर आप इस चीज को अगर मन से ही करना चाहते हो, कैलकुलेशन आपका ठीक है, कैलकुलेटिव पावर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो 1 ही डाल के देखो। x इक्वल टू जब आप चूज करो x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 चूज करो तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्या हो जाएगा, 1 का कोई सा भी पावर होगा तो क्या हो जाएगा, वो 1 ही हो जाएगा। और 1 से किसी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर अपने आप आएगा, वो खुद होगा वो नंबर। तो 2 माइनस 1 यहाँ क्या हो जाएगा, 1, 1 माइनस 13 तो क्या हो जाएगा -12, और -12 और 6 क्या 18, तो क्या करेगा यहाँ पे 1 नहीं लगेगा। फिर क्या करते हैं, -1 करते हैं, तो -1 करेंगे तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -n प्लस 13 हो जाएगा -6। तो क्या ये इक्वल टू 0 हुआ, जी नहीं, ये अभी इक्वल टू 0 नहीं हुआ। तो क्या करेंगे आप, फिर जो है x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा क्यूब, -2 का हो जाएगा स्क्वायर, -13 इंटू 2 -6। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 8 इंटू 16 -4 और -26 और -6। अब इसको आप इक्वल करो तो क्या आ जाएगा, क्या ये आएगा, जी अभी तक ये जो है इसका वैल्यू नहीं आएगा, क्यों, तो 26 में -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -32, और फिर -4 करेंगे तो -36, और +16 तो -20 आ जाएगा, -20। अभी भी जो है ये 0 नहीं आया है। तो x इक्वल टू -2 पुट करते हैं ताकि ये आपका आ जाए, तो क्या आ जाएगा, 2 -8 हो जाएगा, और -4 ही रहेगा ये, और क्या हो जाएगा ये +26 और -6, ये आपका आ जाएगा क्या, 2 इंटू -8 करेंगे तो -16 हो जाएगा, -16 और -4 -20, और -20 और -6 या -26 और +26 दैट इज इक्वल टू 0। आपका जो है ये पूरा इक्वेशन 0 हो गया, दैट मीन्स रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो फैक्टर थ्योरम क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया। इस वैल्यू पे आप किए हुए x इक्वल टू -2, तब x इक्वल टू -2 जब वैल्यू आप पे आपका जो रिमाइंडर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका x प्लस 2 क्या हो जाएगा, एक ऐसा फैक्टर होगा जो कि इस इक्वेशन का जो है, इस इक्वेशन को जो है डिवाइड करेगा और उसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर देगा। अब जो हम इसको फैक्टराइज करते हैं क्या, डिवाइड करके, जब डिवाइड करके फैक्टराइज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। तो x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -13x और -6 से डिवाइड करते हैं। पहले 2x स्क्वायर से करेंगे, 2x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब इसको यहाँ पुट करते हैं, 2x क्यूब और प्लस 4x स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब क्या करो, ये प्लस है तो माइनस करो, और प्लस है तो माइनस करो, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो -x स्क्वायर और -4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5x स्क्वायर। अब -13x आ गया। अब किससे, -5x स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो -5x से क्या करो, -5x से मल्टीप्लाई करो। जब -5x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 में तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा
माइनस 5x³ और -5x और -3 हो जाएगा, -10x हो जाएगा, -10x हो जाएगा। बस ये आपका आ गया। अब चलो इसको यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा, -5x²। यहाँ पे क्यूब में कैसे लिख दिया हूँ, स्क्वायर होगा क्या, स्क्वायर होगा, -5x² और -10x। ठीक है, थोड़ा सा मेरे से जो है कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो जा रहा है, उसको आप इग्नोर कर दिया करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा कैंसिल आउट हो गया तो -13x + 10x क्या हो जाएगा, -3x। ये आपका आ गया। फिर -6 है तो -6। अब देखो -3x -6 और यहाँ x + 2 यानी -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -3x -6 ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। दैट मीन्स ये x² -5x -3 इंटू x + 2 क्या है, ये फैक्टर होगा। और इन दोनों को जब आप जो है मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो है डिविडेंड निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या होगा, कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिए। क्या क्वेश्चन में सॉल्व करना भी था इसको, जी नहीं, इसको केवल फैक्टराइज करना था। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, तो इसको लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट इंटू रिमाइंडर। रिमाइंडर का तो वैल्यू 0 है तो उसको लिखेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2x³ -x² -13x -6 इक्वल टू x + 2। और ये क्या हो जाएगा आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आपका आएगा 2x² -5x -3। क्या ये अभी भी कंप्लीटली फैक्टराइज है, जी नहीं, ये अभी भी जो है कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं है। तो इसे कंप्लीटली फैक्टराइज कर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी भी जो है क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल जो है फंक्शन है। ये पॉलिनोमियल अभी भी जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसे क्या करेंगे हम, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टराइजिंग मेथड है उस टेक्निक से इसको जो हम लोग तोड़ देते हैं। तो x + 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 इंटू 6 यानी -6। और -6 को कैसे लिख सकते हैं, इसमें 2x² -6x + x -3। ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2x कॉमन ले लिए, 2x कॉमन लिए तो आपका क्या बचेगा, x -3 और प्लस 1 यहाँ से कॉमन आएगा तो x -3 ये हो जाएगा। तो आपका कंप्लीट फैक्टराइज क्या हो गया, x + 2 और 2x + 1 और x -3। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीटिव फैक्टर हो गया किस, इस वाले पॉलिनोमियल फंक्शन का। समझ में आ गया आपको। यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आया कि हम लोग ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है कैसे ब्रेक किए हैं, ये अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है आप उसको जो सॉल्व करो, और उसको सॉल्व नहीं करो, उसको जो है आप देखो। आपका जो है पहला ही लेक्चर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फैक्टराइजिंग मेथड का जो मेथड बताया था, आप उसको जो है एक बार देख लो। वहां से आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसको जो हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर जो है हम लोग किए। ये क्वेश्चन देखो आपका 2020 के ईयर में पूछा गया था ICSE बोर्ड एग्जाम में। क्या था क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल 2x³ -3x² -8x so that it leaves a remainder 10 when divided by 2x + 1। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर थ्योरम यूज होगा किसको कैलकुलेट करने के लिए, व्हाट शुड बी एडेड, इस इक्वेशन में क्या चीज को ऐड करेंगे, यानी कोई सा भी ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको हम लिखते क्या, 2x³ माइनस ये जो ऐड किया है हम इसको मान लो कि केस जो है ऐड किया, तब क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर 10 जो है लीव करेगा और डिवाइड हो जाएगा इस वाले फैक्टर से। तो इस वाले जो फैक्टर का x का क्या वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू -1/2 होगा। अब क्या करो, ये वाला जो है पुट करो इसके जगह पे पुट करोगे और रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 10। उसको इक्वेट करके 10 का k का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जब k का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो रिमाइंडर थोड़ा आपका क्या कहता था, रिमाइंडर होगा आपका फंक्शन जिस वैल्यू से वो डिवाइड कर रहा है, दैट इज f और एक का क्या वैल्यू है -1/2, f ऑफ -1/2। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, r का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 10 इक्वल टू f ऑफ -1/2। जब आप इसी को जो है सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ -1/2 और इक्वल टू 10। ये आपका जो है ये जो है आपका एक इक्वेशन आ जाएगा जिसमें आपको f ऑफ -1/2 को कैलकुलेट करना है। और उसके बाद आपका एक k का जो वैल्यू है, यहाँ पे जो हम लोग k ऐड किए हैं, एक k के वैल्यू को आप आराम से कैलकुलेट कर लो। आप इसको जो है घर पे करके देखना, काफी इजी से जो आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब हम लोग मूव करते हैं, इसी साल एक और क्वेश्चन को पूछा गया, उसको देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका है, यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल फंक्शन कंप्लीटली,
यानी यहाँ पे भी क्या है, कोई एक आपका टर्म नहीं दिया गया, कोई एक टर्म आपका नहीं दिया गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि बाय ट्रायल एंड हिट मेथड का यूज करके जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक एक्स का वैल्यू जो है निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था पिछली क्लास में क्या, कि कोई एक एक्स का जो वैल्यू जब लेंगे तो क्या करेंगे, शुरू से जो है 1 से जो है हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले x इक्वल टू -1 लेते हैं। x इक्वल टू -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल टू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 -1 का क्यूब प्लस 7 -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 और -12। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -6 और प्लस 17 और -4 और -12। ठीक है, जब आप इसको ऐड करते हो तो क्या आपका ये आता है क्या, तो -6 हो गया और ये 17 हो गया, तो ये हो गया +11 में से -4 जाएगा तो 7 -12, तो ये आपका जो है 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं किया, यानी रिमाइंडर 0 नहीं किया। अब क्या करो आप, x इक्वल टू जब 1 पुट करते हो तो क्या आता है आपका 7 और 6 23 और प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 27 -12, जी नहीं आएगा यहाँ, यानी x का जब 1 वैल्यू चूज करोगे तो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर x इक्वल टू 2 चूज करोगे तो और ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा, क्योंकि जो ये सारा प्लस में है, अकेला जो है -12 में हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो वो भी आपका जो है x इक्वल टू 2 भी जो है नहीं देगा। तो लास्ट आप क्या करोगे, x इक्वल टू -2, ये जरूर जो है आपका ये सेटिस्फाई कर जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। तो 6 इंटू -2 का क्यूब प्लस 7 -2 का स्क्वायर प्लस 4 और -2 और -12, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका -48 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 इंटू 4 यानी हो जाएगा कितना 68, और ये हो जाएगा आपका -8 और -12, ये क्या हो जाएगा -8 -12 20 हो गया, 20 -48 68 और प्लस 68 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका 0 हो गया। तो x का क्या वैल्यू था, x का जो है आपका कौन सा वैल्यू था, x इक्वल टू आपका -2 ये वैल्यू था, जो कि इस जो है गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन को सेटिस्फाई किया। तो एक फैक्टर यहाँ से क्या निकल गया, x प्लस 2, ये आपका जो है फैक्टर इसे डिवाइड करेगा और कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो आप इसका क्या निकालो, क्वेश्चन निकालो करो कैसे, डिवाइड करके। डिवाइड जो है आप घर से कर लेना, ठीक है, क्या डिवाइड भी मैं बता दूं, काफी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि अगर एक एक चीज बताते रहता हूँ, क्योंकि ये चीज मैं आपको पिछले जो क्लास में भी बताया था, फिर से रिपीट करता हूँ, तो ज्यादा जो है वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है, और ज्यादा बड़ा होने से आप लोग को भी जो है थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। दैट्स वाई जो है मैं ये नहीं करने वाला हूँ। आप जो है इसको आराम से जो है डिवाइड कर लेना, किससे, x प्लस 2 से डिवाइड करेगा किसको, 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x और -12। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आप फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेना। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया, आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखो आपका क्या है, ये क्वेश्चन अदर क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप और ऐड किया गया है। क्या है क्वेश्चन, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन x क्यूब प्लस kx प्लस 8, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 2, यानी दो फैक्टर से आपको डिवाइड कर रहा है। हिंस फाइंड k इफ सम ऑफ द टू रिमाइंडर इज 1, दोनों रिमाइंडर जब ये डिवाइड करेगा इसको, जो रिमाइंडर आपका आएगा, और ये जब x माइनस 2 जब डिवाइड करेगा इसको, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, दोनों रिमाइंडर का सम करके जो है उसको 1 के इक्वल कर देना है, और वहां से आपका k का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले x प्लस 1 ले लें, तो x प्लस 1 लेंगे तो ये इक्वल करेंगे 0, तो x का वैल्यू x इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर आपका, इसको r1 से हम लोग डिनोट किए, जब x प्लस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा f ऑफ -1 हो जाएगा। तो -1 को क्या करेंगे, x के जगह पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा वो आपका -1 का क्यूब प्लस k इंटू -1 प्लस 8 होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा -1 प्लस k। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आएगा -1 और -1 और -1, क्या हो जाएगा आपका माइनस ही हो जाएगा, और -8, तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना 2k -9 आ जाएगा। ये आपका जो है पहला टर्म आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, x माइनस 2 से जब डिवाइड करोगे, तो x माइनस 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो इसको इक्वेट करोगे 0 से, तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे उस पर, तो उसका आपका सेकेंड रिमाइंडर आ जाएगा, तो रिमाइंडर सेकेंड करते हैं। तो जब इसको 2 का वैल्यू हम पुट करते हैं किस पे, क्यूब पे प्लस
2 इंटू के प्लस 8 इंटू 2 और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा प्लस के। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 के प्लस क्या हो जाएगा 5 के प्लस आपका हो जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और यहाँ से 8 और 16 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा शायद, हाँ 26 होगा। 26 आपका ये हो गया 2 के यानी 16 हो गया, 16 में 8 जब 8 करेंगे तो 24 आएगा, सॉरी 24 आ जाएगा। अब हमारा जो है दोनों रिमाइंडर आ गया। दोनों रिमाइंडर जब आ गया तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों रिमाइंडर को सम करेंगे। तो सम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया 2k माइनस 1 तो 2k माइनस 9 प्लस 5k प्लस 24 इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा 7k और इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो k का क्या वैल्यू आ गया, k का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से आपका k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अगर यहीं पे अगर आपको से पूछा गया क्या रिमाइंडर भी ऑब्टेन करना है तो किसी एक में k का वैल्यू क्या करना है, किसी एक रिमाइंडर में पुट करो। जैसे इसी में पुट करते हैं, इस वाले में देखो, जब इसमें आप पुट करोगे तो k इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 9, इसको सॉल्व करो तो -5 आ जाएगा। तो -5 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा किसके लिए, पहले जब x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे, फिर अगर क्या करोगे, फिर जब x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो इसमें पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 को पुट करो और प्लस 24 तो क्या आ जाएगा आपका 34। तो सेकेंड जो है जब x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो 34 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म से का क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये आपका 2019 में पूछा गया था, काफी जबरदस्त क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आप देखो बेसिक है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या एक पार्ट ऐड किया गया, क्या बताया गया कि रिमाइंडर दोनों का सम। इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन है अगर ट्विस्ट करने का कोशिश अगर करेगा तो ये आपको एक स्टेटमेंट में और बता देगा कि ठीक है यहाँ पे जो है आपका दोनों रिमाइंडर में क्या है, एक इसका इतना मल्टीपल टाइम है, ये उसका उतना मल्टीपल टाइम है, या दोनों का जो सम है ये है। इस तरह से जो आपका एक स्टेप जो है और ऐड कर सकता है अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या कैलकुलेटिव करने का पेपर को कोशिश किया गया तो। ठीक है, अदरवाइज जो है क्वेश्चन आपका सिंपली जो है फैक्टराइज करने वाला ही आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे ही बेस्ड सिंपल वाले क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। आप देखते हैं 2018 में जो पूछा गया क्वेश्चन उसको देखते हैं, वो भी काफी जो आपका इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 2018 में, ये आपका क्वेश्चन है, ये क्या है आपका, इफ x प्लस 1 और x प्लस 3 आर द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी a एंड और b का वैल्यू करना है। तो x प्लस 1 जब क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2 का जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू -2, इसको पुट करो किसमें, इसमें पुट करो तो क्या इक्वेशन आ जाएगा आपका, सेटिस्फाई करेगा, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो इक्वेट करेंगे इसको 0, जब -2 का वैल्यू इसको पुट करेंगे तो -2 का क्यूब प्लस a इंटू -2 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा आपका -8 -2a प्लस b इक्वल टू 0, ये आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग सेकेंड इक्वेशन को करते हैं। जब आपका कौन सा टर्म x प्लस 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा -3। ठीक है, -3 को पुट करो तो क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब प्लस a इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0, ये आपका हो गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा आपका -27 और -3a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला इक्वेशन आ गया और ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या मतलब मैं आपको बताया था कि स्मार्टली सोचो, अगर दोनों इक्वेशन में टर्म आपका एक ही है, यहाँ भी b है यहाँ भी प्लस b है, तो जब दोनों को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा b कैंसिल आउट हो जाएगा और जो टर्म आएगा वो a में ही आएगा और a को क्या करेंगे उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 -2a और प्लस b। अब माइनस करेंगे किस टर्म को, -27 और -3a और प्लस b इक्वल टू 0, ये आपका आ गया। दोनों को सब्सट्रैक्ट के इक्वेशन को दोनों एक साइड करेंगे तो दूसरे साइड भी करेंगे तो 0 - 0 होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये 0 ही आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -8 -2a और प्लस b है तो प्लस b को लिखे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +27 और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा -3 क्या हो जाएगा +3a और -b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से -b और +b कैंसिल आउट हो गया और -2a और +3a क्या हो जाएगा आपका, a का वैल्यू हो जाएगा आपका और -8 और
27, तो क्या हो जाएगा आपका ये 19 आ जाएगा, प्लस 19 इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या आ गया आपका -19, ये आपका ए का वैल्यू आ गया। अब बी का क्या वैल्यू आएगा, ए का जो वैल्यू -19 है इसको क्या करो -1 वाले इक्वेशन में इसमें जो है आप पुट करो, ठीक है। पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो -8 यहाँ पे हम लोग जो है पुट कर रहे हैं, -8 और -2 इंटू -19 और प्लस बी इक्वल टू 0। तो -2 और -19 क्या आ जाएगा, -8 प्लस 38 हो जाएगा प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ बी का वैल्यू क्या आ जाएगा -30, ए का वैल्यू -90 और बी का वैल्यू -30। ये आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ की आपको ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना था। तो ये आपका जो है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं 2017 में जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2017 का जो क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन काफी इजी है। क्वेश्चन क्या रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल फंक्शन सो दैट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हैज ए फैक्टर 2x + 1। फैक्टर कह रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, f का जो वैल्यू 2x + 1 है, तो जब इसको इक्वेट करोगे 2x + 1 इक्वल टू 0, तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू -1/2 होगा। तो इसको क्या करेंगे, इस पे पुट करते हैं, -1/2 को पुट करेंगे 0, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, यानी कोई एक जो नंबर जो है सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप क्या करो, उसको मान लो कि आप जो है माइनस ये एक नंबर सब्सट्रैक्ट कर लो, तो सिंपली जो है -1 का वैल्यू जो है इस पे पुट करो और इसको इक्वेट कर दो 0 से, लीनियर इक्वेशन आएगा, सॉल्व करके आपका k का वैल्यू आपका आ जाएगा। बस ये भी काफी जो है सिंपल क्वेश्चन था और ये सिंपल क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं 2016 में जो पूछे गए क्वेश्चन उस पे। डाउट आपका कुछ भी रहे, आप जो है किसी भी विदाउट एनी हेजिटेशन जो है जो टेलीग्राम चैनल पे करो, या अगर आपका जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछने से होता है तो आप वहां से भी कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि ये आपका जो है फाइंड ए ऑफ द टू पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल है a³ + 3x² - 1 और 2x³ + 4a + a, लीव द सेम रिमाइंडर। बस देखो रिमाइंडर जो है आपका सेम ही हो जाएगा, जब आप डिवाइड करोगे x + 3 यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। -3 से जब डिवाइड करोगे दोनों का रिमाइंडर क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट करते हैं, करके इसको मैं बता ही देता हूँ, क्या हो जाएगा आपका a -3 का क्यूब प्लस तो a का क्या वैल्यू आ जाएगा, 3 आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो आप इजीली जो है a का वैल्यू कैलकुलेट कर ले, काफी इजी क्वेश्चन था 2015 में, और ये जो है आपका लगभग जो है 9 ईयर पहले का सवाल है, तो काफी ईयर है। एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि जो पिछली जो है 16, 19 में और उसके बाद 18 में, 17 में और 16 में और 15 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो टोटली जो आपका थ्योरम बेस्ड जो है प्रॉब्लम था। अदरवाइज जो है पहले जो आपका पूछा गया है जो कि 2024 में, करंट ईयर 2024 में, 23 में और 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन में आपको जो है फैक्टराइज करने का आपको जो है वो पूछा ही पूछा। तो आप जो है उस तरह की जो है प्रॉब्लम को एक्सरसाइज से जो करना, जिससे आपका जो है प्रैक्टिस हो जाए उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आज के लिए इतना देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।